गुर प्रसाद सब जानी ये राजा कहियन आपन जानी अकाजा गुर प्रसाद मख रखवारी करी दो भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई सहित समाज तुम्हार घर बन गुरु प्रसाद रखवारा गुर प्रसाद जानी राजा बोलिए हनुमान जी महाराज प्रिय हो। मुझे एक विचारक ने पूछा, सुबह में कह रहा था, ऐसे ही बहुत सद्भाव के साथ पूछा कि बापू आपका मिशन क्या है? इतनी कथा की है, करते ही जा रहा है। मैंने कहा मिशन कोई खबर नहीं, मिशन क्या हमारा, गाए जा रहे हैं, मिशन खबर है। कमीशन वालों का मिशन होता है,
हमें कोई मिशन का पता नहीं कि क्या मिशन क्या है, जिया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मेरे मन में जैसे सुभाष भाई जंखना शब्द का प्रयोग करते, एक मीठी इच्छा भी नहीं कहूं, एक मीठा मनोरथ, वैष्णवी भाषा में बोलूं, मनोरथ, मीठा मनोरथ है क्या कि હૃદય વિચાર તો થઈ જાય અને બુદ્ધિ ગુણાતીત શ્રદ્ધાથી દીક્ષિત થઈ જાય, એ ઝંખના है। હૃદય વિચારક બન જાય। આપણે બુદ્ધિ જ વિચાર કર, હૃદય વિચાર કરતું, હૃદયને વિચાર કરતું કરવું પડશે। અને તુલसी ये काम शंकर ने क्या किया, रचि महेश विचारों का ग्रंथ है, लेकिन रखा कहां, मानस राखा। हृदय विचारक बने, हमारे तुलसी ने यही सिखाया, बिरचे हृदय विचारी, हृदय विचारी, हृदय विचार, हृदय का धर्म विचार करना हमने छोड़ दिया। हृदय का हार्दिक विचार हो और बौद्धिक गुणातीत श्रद्धा हो, ऐसा कुछ हो, व्यक्ति के जीवन में राम राज्य की सृष्टि हो सकती। खैर, बुद्ध पुरुष कभी अपनी आंख से कृपा करते हैं, आंख से कृपा करते। 12 मेघ है, 12 प्रकार की कृपा है, 12 प्रकार। कभी कभी बुद्ध पुरुष अपने मन से हमारे पर कृपा करता है, हमारे बारे में चिंतन करे। अखंड हरिस्मरण करने वाला कोई व्यक्ति, कोई बुद्ध पुरुष जब हम जैसे नाचीज का चिंतन करे, तब वो मन से हमारे पर कृपा कर रहा है। इतना ही नहीं, बुद्धि से हमारा विचार करे, विवेक से हमारा विचार करे, इसका शुभ किसमें है, इसका अशुभ है। ऐसा दूर बैठा बैठा कोई सदगुरु हमारे बारे में बौद्धिक बुद्धि को काम में लगाए, तब ये बुद्धि का मेघ ठांगाते, कृपा है। भगवान पतंजलि का अष्टांग योग, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहकर के चित्त वृत्ति का निरोध करे। लेकिन कभी कभी बुद्ध पुरुष कृपा करके हमारी चित्त वृत्ति का निरोध कर देता, हम नहीं कर पाते, वो कर देता है। चित्त का भटकाव, वो भी एक कृपा है। कभी कभी हमने कुछ अच्छा किया तो उसको बहुत आशीर्वाद देकर ये कलश जो है उसको बहुत भर देता है बुद्ध पुरुष, और छलक जाता है। छलक जाने के बाद इस कलश को उल्टा कर देता है और अहंकार को समाप्त कर देता है। वो अहंकार से कृपा है। कभी शब्द से कृपा करता है, मां सूचा, खाली एक शब्द मां सूचा, अर्जुन को कह दे तो चिंता मत कर, और शब्द काम कर गया। कभी कभी बुद्ध पुरुष स्पर्श से भी कृपा कर देता है। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिश गई सब पीरा। मुझे कहना है, वाल्मीकि की बात बाद में कभी करूंगा, लेकिन 12 प्रकार की कृपा जो है, लेकिन एक कृपा है बुद्ध पुरुष की आंख। तो बुद्ध की आंख के बारे में क्या कहे, क्या मासूम बुद्धत्व है बुद्ध का। शुरुआत में जरूर कठोर बुद्धत्व रहा होगा, लेकिन पूर्णतः बुद्धत्व होने के बहुत मासूम हो गए, बहुत, क्या कहे। और आज राष्ट्र को और विश्व को साधु भाषा की जरूरत है। भाषाएं तो बहुत है साहब, बहुत है, और भाषाओं ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब जरूरत है साधु भाषा की।
लौकिक और अलौकिक दोनों छोड़कर जो कोई मौलिक हो जाएगा वो बहुत असर करता है। जो मौलिक वाद है हमारे ब्रह्मलीन राम कथा जगत के नभ के देदीप्यमान नक्षत्र पंडित राम किंकर जी भगवान कहा करते थे कि मानुष का चार संवाद, एक ज्ञान, एक भक्ति, एक कर्म, एक उपासना आदि आदि घाटों की चर्चा आपने बताई है। तो ये संवाद का शास्त्री जी कहते हैं ये केवल महाकाव्य नहीं है, तुलसीदास जी कहते ये महामंत्र है, महाकाव्य नहीं। और जब गोस्वामी जी इसको महामंत्र कहते हैं, मंत्र महा विषय ब्याल के मंत्र मंत्र महामणि मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भार के मेटत कठिन कुअंक भार। तो ये महामंत्र है। किसी को विषधर साप दंश दे तो हमारे यहां कुछ मंत्र ऐसे हैं कि इस मंत्र के द्वारा विष उतर जाता है, आदमी विष मुक्त हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस एक ऐसा महामंत्र है कि विषय व्याल के विष को उतार देता है। और मेटत कठिन को अंक भाल के, हमारे खराब भाल के कोई अंक हो उसको ये महामंत्र मिटा देता है। और ये कोई अर्थवाद नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मेरा खुद का अनुभव है। मेटत कठिन को अंक भाल के, ये विधिलेख को बदल दे ऐसा ही महामंत्र है। तो ग्रंथ ग्रंथी मुक्त है। ग्रंथ ग्रंथ नहीं सदग्रंथ है। सदग्रंथ भी केवल सदग्रंथ नहीं, त्रिभुवनीय सदग्रंथ है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रूप। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस को सदगुरु कह दिया। तो इसके विचार त्रिभुवनीय है। रामचरितमानस का सेवन करते करते हमारी तकलीफ ये है कि हम पूजन करते हैं, सेवन नहीं करते। सुभाष भाई आपने ठीक कहा कि हम शब्द को कृत्य में नहीं ला रहे। शब्द जब तक कृत्य न बने तब नहीं कुछ। तो एक ग्रंथ है, एक ऐसा सदग्रंथ है, इसका सेवन। डॉक्टर हमें दवा की एक वो लिख दे कि तुम ये दवा ले जाओ, और ये चिट्ठी को हम रख करके उसको चंदन लगाए, आरती उतारे, कुमकुम लगाए, उसको मां को, लेकिन इस दवा का सेवन न करे तो ये सेवनीय शास्त्र है। इसका सेवन हो। तो गोस्वामी जी का एक ग्रंथी मुक्त ग्रंथ
ये मानस की प्रस्थान त्रयी है, सत्य, प्रेम और करुणा। राम ही सुमिरिय सत्य है, गाइय राम ही प्रेम है, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। निरंतर राम गुणगान श्रवण करना एक करुणा है। तो लोगों ने ब्रह्मनुज में नहीं, हंसाने के लिए नहीं, लेकिन हकीकत में लिखा है। कहीं 2-3 भाइयों ने मुझे लिखा है कि बापू 15वीं अगस्त को देश आजाद हुआ और मेरी शादी हुई। पूरा देश आजाद, और वो क्या कहना चाहते हैं वो आप समझ गए। ऐसा हुआ, हकीकत है, ये बात ठीक है। खैर, लेकिन थोड़ा विनोद है, लेकिन ये बात टीकात्मक नहीं होनी चाहिए कि शादी हुई इसलिए मैं बंधन। कौने डायो करो तो, कौन सौगंध आता था तो लगन कर। लेकिन हमारी नेहल बहन कहती है, सुबह ही बोली कि पति परमेश्वर है, ऐसा इस देश में कहा जाता है, लेकिन कोई नहीं कहता कि परमेश्वर कैसा होना चाहिए। ये तो कोई बताओ कि पति में परमेश्वरत्व कैसा होना चाहिए, बात कराना चाहिए। क्योंकि हमें ग्रंथियों का परिचय है, ग्रंथों का कहां परिचय है। पूर्वग्रह ग्रंथि, फला ग्रंथि, हीन ग्रंथि, लघुता ग्रंथि, खबर नहीं कितनी कितनी ग्रंथियों का हम परिचय करके बैठे हैं। एक विद्वान वक्ता बैठे हैं, पंड्या साहब, दादा बैठे, ये सब जानते हैं कि भागवत में 7 दिन में ग्रंथियों से मुक्त होना है। धीरे 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 ग्रंथियों से मुक्त होना है। पुनीत महाराजन गुजराती में कहता है कि जिंदगी शेरडीनो साठो, पण एमां वच्चे वच्चे दुख केरी गांठो। एक कातड़ी लो, त्या कांठ आवीने उभी रहे। थोड़ा रस पियो तो ग्रंथि आए, थोड़ा रस पियो तो ग्रंथि आए, थोड़ा रस पियो, कोई ना कोई बाधाएं आती है। तो हमारी जो ग्रंथियां हैं कुछ, तदग्रंथ जो है, ग्रंथि मुक्त जो ग्रंथ है, जिसमें कोई ग्रंथि नहीं और हमारी ग्रंथियों को खत्म कर देता, ऐसा सदग्रंथ, उसका परिचय समाज के सामने जैसा है वैसा अतिशयोक्ति किए बिना पेश करना, ये हर एक कथा के पहले दिन का उपक्रम रहा है, जिसको हम मातम कहते हैं। भागवत जी का कितना बड़ा महात्मा है। हमारे पूज्य आचार्य चरण बैठे हैं, तो पहले दिन मैं इसको ग्रंथ परिचय कहता हूं। ग्रंथ के आमने सामने हमें कोई वक्ता कर दे तो रामचरितमानस का बौद्धकालीन एक शब्द है तिरस्य रक्षिता, बड़ा प्यारा शब्द है, तिरस्य रक्षिता। इसका मतलब यह है कि जेने तिरस्कार ने रक्षण आपीने हाचवी राख्यो छे। तिरस्कार, ग्रंथि 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 ग्रंथि, नाम बड़ा प्यारा है, तिरस्य रक्षिता। घना राखी ज मूके तिरस्कार ने के मौको आवे अनेक प्रकार की ग्रंथि के कारण। तो बड़ी बड़ी प्यारी बात है इसके पीछे। सम्राट अशोक की 5 पत्नी थी। इसमें तीसरे नंबर की पत्नी जो थी उसका नाम था पद्मावती। ठीक है जय भाई। और 5वीं बार जब शादी की उसका नाम था तिरस्य रक्षिता, एक पूर्व ग्रह से पीड़ित महिला, कई प्रकार की ग्रंथियों से पीड़ित। ये अशोक की 5वीं पत्नी थी, बहुत सुंदर थी। और तीसरी पत्नी पद्मावती का बेटा कुणाल, ये दोनों समवयस्क थे क्योंकि ये 5वीं पत्नी
वो जवान थी, और यहां वो तीसरी पत्नी का बेटा कुणाल। कुणाल शब्द बहुत आपको तो सब मेरे विद्वान वडील बैठे हैं। कुणाल का अर्थ होता है जिसकी आंखें बहुत सुंदर हो, उसको कुणाल कहते हैं। जिसकी आंख बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो, राजीव नयन धरई धनुषा, उसको कुणाल। इसलिए एक काल में, अशोक के काल में, किसी युवक की बहुत सुंदर आंखें हो तो उसको कुणाल कहते थे, और किसी युवती की बहुत सुंदर आंखें हो तो उसको कुणाली कहते थे। बौद्धकालीन जो बातें उसमें कुणाल। तो बड़ी सुंदर आंखें थी, युवान था, और उसकी ये पांचवी माता रक्षिता, तिरस्य रक्षिता, ये तो बहुत सुंदर थी। और बनता है ऐसा, होता है ऐसा कि कुणाल के प्रति वो आकर्षित होने लगी, तिरस्य रक्षिता। और एक बार कुणाल को, और कुणाल को तो उसको मां कहता है कि तुम मेरी माता है, और उसके हृदय में ये ऐसा भाव जगा, मानव मन है। और वो कहती है कि तू मुझे मां कहता है इसीलिए ठीक है, लेकिन तेरी आंखें बहुत सुंदर है, तो कुणाल है, और आकर्षित होती है। और कहा आप मेरी मां है, आशीर्वाद दो। आंख जेनी हारी हो एना जवाब तो आवाज હોય ને સાહેબ, જેની આંખ બરાબર ન હોય એના, જયભાઈ સવારે કહેતો હતો કે જેની જેની એક આંખ હોય ને એ લગભગ રાક્ષસ છે, જેને એક બાજુ જ દેખાય, બીજું બંને બાજુ દેખાતું નથી। और राजा वशीभूत था, और कैसे भी राजा को उस पर उसका वर्चस्व था, उसने कुणाल की आंखें फोड़वा दी है कि तेरी आंखों के कारण मैं आकर्षित हुई हूं, तेरी आंखों फोड़वा दी, और आंख फोड़वा दी। और जब राजा को, अशोक को पता लगा, 5 पत्नी कई बालक थे, उसका जो संघमित्रा और उसका जो बेटा था महेंद्र, ये तो सिंहल द्वीप चले गए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, लेकिन और कई संतान रहे होंगे, इनमें से ये एक संतान थी। और फिर राजा को जब पता लगता है कि ऐसा, फिर कथा कहती है कि उस रानी को भी मार दिया गया, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है। और मारा हो ना हमारा हो मुझे खबर नहीं, कोई किसको मार डाले मुझे पसंद भी नहीं, लेकिन तिरस्य रक्षिता तो मरनी ही चाहिए, ये वृत्ति मरनी चाहिए, उसका विनाश होना बहुत आवश्यक है। और ये कुणाल अंध हो गया। सौराष्ट्र में, हमारे गुजरात में अच्छी वर्षा हुई है, कहीं कहीं कम है, लेकिन हमारे यहाँ जब बहुत बारिश होती है तो कहते हैं 12 मेघ खांगा थया, 12 मेघ खांगा थया, 12 मेघों के नाम भी है ग्रंथों में कि कौन कौन का ग्रंथ, ये सब नाम भी मौजूद है। तो फिर ये घटना घटी न घटी इसमें मत जाना, सार समझिएगा कि फिर कुणाल को भगवान बुद्ध के पास ले जाया गया। कुणाल को जिसकी आंखें फोड़ दी गई, वो गंधकुटी में बुद्ध के पास पहुंचता है। फिर घटना घटी ना घटी इसमें मत जाना जो। और कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अंध कुणाल की अंध आंखों के ऊपर अपनी बुद्धता से भरी नजर करी और कहते हैं
उसको दिखाई देने लगा कि नहीं, लेकिन अंदर में तो कुछ न कुछ दिखाई देने लगा होगा। अंतर चक्षु उसने दिव्यम ददामि ते चक्षु कर दिया होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये घटना के पीछे एक वृत्ति काम कर गई, तिरस्य रक्षिता। ये वृत्ति ने इतना बड़ा वो कर दिया। तो बाल, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदर, छठा लंका, सातवां उत्तरकांड। ये विकास का क्रम है, विश्रामदायी विकास का एक क्रम है। मेरा एक स्पष्ट मानना रहा आपके सामने विनम्र कि विकास विश्रामदायी होना चाहिए। जो विकास विश्राम तक हमें न ले जाए तो क्या। तुलसीदास जी ने 7 सोपान एक क्रमशः विकास है, और इस विकास एक प्रोसेस है। उसमें आखिर में जाते जाते आदमी पायो परम विश्राम, गोस्वामी जी के शब्द में परम विश्राम को प्राप्त कर लेता है। तो ये 7 सोपान, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायक। पहले मंत्र में वर्ण, अर्थ संघान, अर्थ समूह, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम, इसमें से प्रकट होता रस। और ये सब बहुत महत्व के हैं। शब्द, वर्ण, शब्द, पद, पूरा पद, उसमें से जो रस निष्पन्न होता है वो रस। लेकिन गोस्वामी जी महत्व की बात कहते हैं, ये सब हो अवकाश है, लेकिन मंगलानांच करतार, ये वर्ण, ये शब्द, ये वाक्य, ये पद, ये जगत का कल्याण कर सकता है। विश्व का मंगल इसमें निहित है। मंगलानांच करतारो वंदे वाणी। और मुझे जरा भी संकोच नहीं कि मानस का हर वर्ण, हर शब्द, हर पंक्ति, एक चौपाई 8 पंक्तियों से आबद्ध, रस से भरपूर और विश्व का मंगल करने वाली वस्तु है। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी करनी तुलसी गति कूर परम पावन मंगल गोस्वामी जी कहते हैं कविता ये सरिता है, लेकिन थोड़ी कूर है, टेढ़ी मेढ़ी है,
सीधी कविता जाइए कैनाल है, नदी नहीं है। और सरिता कविता जो है वो तो इसकी गति कूल, अहिमिव सर्पाकार, कभी इधर कभी हिर। भस्म अपवित्र से अपवित्र मानी गई, शव की भस्म, स्मशान की भस्म, लेकिन शंकर के शरीर पर लग जाती है तो विभूति जगह पावनी बन जाती है। वैसे राम के यश के कारण, राम की लीला के कारण, राम के नाम के कारण, राम के दान के कारण एक कविता जगत का मंगल करने वाली को मंगलानांच करतारो वंदे वाणी वीणा। और दो व्यक्ति, एक देवी और एक देवता का नाम लिया कि ये मंगल करने वाले। एक वाणी यानी सरस, वाणी मंगल करने वाली है और विनायक मंगल करता है। हर एक कथा में मुझे पुनरुक्त होना पड़ता है क्योंकि आजकल बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं कि तुलसीदास जी नारी विरोधी थे, इसने नारी विरोध किया आदि कुछ पंक्तियां लेकर के उस पर लोग अब ये पंक्तियां क्षेपक भी हो सकती है। हमारे सदग्रंथों में बदनाम करने के लिए बहुत सी बातें ऊपर से डाली गई, हो सकता है अभ्यास का विषय है, छोड़ो, अमर्त्य है। तो तुलसी नारी निंदक है और ऐसे लोग बोल रहे हैं। તોડ વગરના માણસો જ્યારે તોડ કરવા નીકળે ને ત્યારે સમાજમાં બહુ મોટી સમસ્યા, જેનું કોઈ તોડ ન કરતું એ આપણો તોડ કરવા નીકળે, જેનો કોઈ તોડ ન હોય એવા જ્યારે માણસો તોડ કરવા નીકળે, મૂલ્યાંકન કરવા નીકળે, ત્યારે એ ઠીક નહીં। तो गोस्वामी जी ने नारी वंदना प्रारंभ से कर दी, ये कोई तर्क नहीं है। ये कोई गोस्वामी जी का पक्ष लेकर मैं बोलूं और उसको बाअदब उसको मुक्त कर दूं, ऐसी कोई हमारी चेष्टा नहीं है। लेकिन हमारी परंपरा में हमेशा गणेश प्रथम पूज्य है, नाम के प्रताप से। प्रथम पूजियत नाम, परंतु गोस्वामी जी ने अद्भुत क्रांति नहीं की, अद्भुत शांति की, अद्भुत शांति प्रस्तावित की कि नहीं, पहला सरस्वती की वंदना, नारी वंदना की है। वंदे वाणी वीणा। गणेश जी को बुरा भी लगा होगा, पूरी परंपरा में स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, और आपने मुझे हटा करके सरस्वती को लगा दिया। स्वाभाविक है, जेनी पहली पूजा हो એને તમે બાદમાં હાર પહેરાવો તો ખોટું લાગતા વાર નથી લાગતી। ભૂલમાં છેલ્લે નામ લેવાઈ ગયું તો પછી ખાર રાખે, આ ખાર શબ્દ આપણે ત્યાં જ છે। गणेश को बुरा लगा होगा और तुलसीदास जी को कहा भी होगा कि आपने मुझे क्यों हटाया। तो तुलसीदास जी ने कहा, महाराज मैं तो आपको ही स्मरण कर रहा हूं, लेकिन आपको स्मरण करने के लिए, आपको गाने के लिए मेरे पास वाणी तो होनी चाहिए ना, इसलिए वंदे वाणी वीणा। और विनय पत्रिका में पहला पद गाइए गणपति जगवंदन, पहला ही पद विनय पत्रिका। वहां गान से तो गान करना तो वाणी चाहिए। तो मातृ वंदना हुई है। कुछ बातों को लेकर लोग कहते रहते हैं, छोड़ो। जिसने कभी रामचरितमानस खोला नहीं,
उस पर अभिप्राय देते हैं। तो पहले सरस्वती की वंदना, ये दोनों मंगल करने वाले। फिर दूसरा भवानी शंकरो वंदे, पहले भवानी की वंदना। ये मूल बातें क्यों अनदेखी की जा रही है? कालिदास भी पार्वती परमेश्वर कह करके पुकारता, पहले पार्वती की स्थापना करता है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, पहले मां भगवती भवानी की वंदना की। फिर भगवान शिव को आदि अनादि बोध पूर्ण गुरु कह करके आपने वंदना की। और फिर सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश। सीताराम के गुणगान रूपी अरण्य में निरंतर विचरण करने वाले आदि कवि वाल्मीकि और हनुमान जी महाराज, जो विज्ञान विशारद है। श्रृंखला में मानस के महत्व के पात्रों की वंदना और परिचय। वहां भी पहले मातृ वंदना। बंदौ कौसल्या दिसी पहले कौशल्या मां की वंदना। महाराज दशरथ जी की बाद में, पितृदेवो भव बाद में, पहले मातृदेवो। ये हमारी स्वाभाविक परंपरा रही है। मानस नारी की निंदा कैसे कर सकता है? जिसको हम मां कहते हैं, मानस मैया, मानस मैया कहते। तात मात सब बीघे तुलसी, कौशल्यादि माताओं की वंदना की। तेन त्यक्तेन भुंजिता। ઘણાને શું થાય? પહેલા ભોગવે ને પછી ત્યાગે, અરુચિ ઉત્પન્ન થાય પછી ભાગે। શંકરાચાર્ય ભગવાન કાશી ગए અને ઉત્તર મીમાંસા के बड़े बड़े उत्कट महापुरुष જગતગુરુ શંકરાચાર્ય અને મંડન મિશ્રની સાથે જ્યારે શાસ્ત્રાર્થ થયો કાશીમાં થયો, આપ જાણતે। અને इतने बड़े मीमांसक मंडन मिश्र, उसकी पत्नी, दो नाम मुझे मिले, एक भारती अथवा तो सरस्वती, दो नाम बताए। या तो भारती है या सरस्वती है। और सरस्वती को भारती ही तो कहते। भरत भारती मंजू मराली, तुलसीदास जी कहे भरत की बुद्धि, भरत की सरस्वती भारती है, भरत भारती मंजू हंसिनी है, मंजू मराली, ऐसा तुलसीदास जी ने शब्द प्रयोग किया। तो जगतगुरु शंकराचार्य मंडन मिश्र के साथ ज्ञान पक्ष है, वो पक्ष छोड़ो इसमें, और आखिर में जीत जाते हैं जगतगुरु, आप जानते हैं, जीत जा, मंडन मिश्र हार जाते। उसकी पत्नी ने कहा कि आपने आधे को जीता है, आधी में बाकी मैं अर्धांगी। तो मैं नारी शक्ति की ऊर्जा देखो साहब, मुझे ये प्रकरण पढ़ता हूं तो बहुत आनंद आता। उसकी पत्नी भारती या सरस्वती, जो उसने कहा कि शंकर अभी आधा मंडन मिश्र को जीतना बाकी है, मुझे जीतो, तभी आप विजयी, दिग्विजय, शंकर दिग्विजय चरितार्थ होगा। और भारती को भी हराते हैं। પછી આપણે ત્યાં કહેવત છે ને કે હાર્યો જુગારી બમણું રમે, અને ભારતીને પાછા ફેંકા। काम विषयक प्रश्नों किया, काम की जितनी जितनी विधाएं हैं उसके बारे में आप बताओ। तब शंकराचार्य कहे मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूं, मैं काम के विषय में क्या कह सकता हूं। लेकिन चैलेंज कबूल की भारतीय नारी ने। उसने कहा कि मुझे थोड़ा समय दिया। और फिर एक मृतक राजा जो भोगी था, उसके शरीर में
शंकर प्रवेश करते हैं और फिर वो विहार विलास में उतरते हैं और अनुभव करने के बाद वो भारती को पराजित करते हैं। ये कथा। लेकिन वहां शंकराचार्य भगवान, और मैं इसको देखता हूं इस रूप में, तो मुझे विचार आए कि शंकराचार्य भगवान वैरागी थे, तो वैरागी है, विरक्त है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब देने के लिए वो श्रृंगार में गए। भर्तृहरि राजा था, तो राजा हो नीति प्रतिपालक होना चाहिए, स्वाभाविक मांग है, तो उसने एक शतक लिख दिया, नीति शतक, राजा होने के कारण। भोगी होने के कारण उसने श्रृंगार शतक लिख दिया, और योगी होने के कारण उसने वैराग्य शतक लिख दिया। 3 शतक लिया। पहले श्रृंगार शतक, फिर वैराग्य शतक। शंकराचार्य भगवान का दर्शन करते हुए इस संदर्भ में हम उसका दर्शन करें, जगत गुरु भगवान का, तो उसने पहला वैराग्य शतक, फिर श्रृंगार शतक, लेकिन वाया श्रृंगार शतक फिर वैराग्य शतक में आ गए, फिर घूम करके आ गए। उसने श्रृंगार का अनुभव किया, फिर वैराग्य। तो भारतीय जानकी की खोज हनुमान जी को क्यों सौंपी गई? क्योंकि हनुमान जी वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक ही ऊर्जा कहां है, कहां छिपी है, कौन ऊर्जा ले गया है, किसने शक्ति का अपहरण किया है, किसने हमारे सामर्थ्य को नुकसान पहुंचाए, उसकी खोज वैज्ञानिक ही कर सकता है। ऊर्जा का खोज विज्ञान कर सकता है। और ऊर्जा जब सगर्भा होती है तब उसका रक्षण कोई वाल्मीकि रूपी वैज्ञानिक ही कर सकता है। इसीलिए सीता का सगर्भा स्थिति में वाल्मीकि ने रक्षण। दोनों वैज्ञानिक है, दोनों वैज्ञानिकों की वंदना। इस परम सदग्रंथ का हेतु क्या है? हेतु कथन किया गोस्वामी जी। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल इस शास्त्र में वेद, पुराण, आगम, तमाम ग्रंथों की सम्मति है। इस शास्त्र में सबका सार है, लेकिन एक वाक्य लिख करके क्वचिद अन्य तो भी, कुछ कहीं भी नहीं है, वो यहां है। ये प्रमाण के साथ कहा जाता है। बाकी तो कई ग्रंथ निकले हैं मानस पर कि इसमें कहां कहां पुराण का संदर्भ है, कहां वेद का संदर्भ, कहां उपनिषद का संदर्भ है। ये सब महापुरुषों ने संशोधन करके ग्रंथ बहुत काम हो रहा है मानस पर, लेकिन कुछ कहीं भी नहीं है, वो यहां है। उसको आज की भाषा में बिटवीन द लाइन्स कहते हैं कि जो खाली जगह है, जो छिपा है, जो रहस्य है, जो संकेत में है। पंडित जी को फिर मैं याद करूं, दीदी रामकिंकर महाराज कहते हैं ये सांकेतिक भाषा है। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, संकेत, सांकेतिक वर्ड आप प्रयोग किया करते थे। तो कुछ बातें ऐसी है जो गुरु प्रसाद से ही खुलती है, वहां गुरु प्रसाद की जरूरत पड़ती है। क्वचिदन्य तो भी। और अब हेतु बताए कि इसके पीछे हेतु क्या है? स्वांत सुखा तुलसी भाषा
मेरे अंतःकरण के सुख के लिए मैं इसकी रचना करने जा रहा हूं। और गोस्वामी जी का अंतःकरण का सुख अंतरराष्ट्रीय सुख हो गया, पूरे विश्व के सुख का कारण बन गया कि पहला खुद से कि मैं पहले इसका महसूस करूं, फिर विश्व में उसको वितरित करूं। आचरण संस्कृत, उच्चारण प्राकृत। आचरण संस्कृत होना चाहिए आदमी का, मंगलाचरण, मंगल आचरण। आचरण संस्कृत होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, मंगलमय होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, भद्र होना चाहिए। और फिर उच्चारण किया, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहु। गणेश, सूर्य, भगवान विष्णु, भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती, ये पंचदेव। तुलसीदास जी ने जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के विचार को अपने रामचरितमानस में प्रथम प्रस्थापित किया। एक सेतु था। तुलसी तो वैष्णवी परंपरा में आए, रामानंदी परंपरा में आए। हाँ, उसका मत जरूर, लेकिन जय भाई कहते हैं ना कि ये वादी लोग हो गए हैं, बस वादी हो गए, ये तकलीफ। जय भाई कहता, मैं सुबह कह रहा था कि हमारे यहाँ जो वादी होते हैं उसके पास नाग होते हैं, लेकिन संवादी होते हैं उसके पास फाग होता है। रोज उत्सव, रोज आनंद, रोज मस्ती में लोग जीवन जीते हैं। तो जगत गुरु की विचारधारा तुलसीदास, ये था सेतुबंध। आनो भद्रा कृतवो यंतो विश्वतः, भारत ही कह सकता है कि हमें जहां से शुभ विचार मिले हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो पंचदेव की स्थापना की, पहले सौरठे में गणेश, फिर सूर्य, फिर विष्णु, फिर शिव और पार्वती। गणेश की वंदना इसीलिए कि ये विवेक के देवता है, विनय के देवता है। हमें विवेक की जरूरत है, विनय की जरूरत है। सूर्य की वंदना इसीलिए कि हमें प्रकाश की जरूरत है, हम प्रकाश के पूजक हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय कहने वाले हम। फिर विष्णु की वंदना हमें यह सीख देती है कि विशालता, व्यापकता, हम संकीर्ण न हो। विश्वविद्यालय में राम कथा हो रही है क्योंकि राम कथा के विचार व्यापक है, संकीर्ण नहीं है। कोई ठीक मूल्यांकन करके देखे। तो विष्णु भगवान हमें विशाल दृष्टिकोण की सीख देते हैं। भगवान शिव हमें कल्याण का मंत्र देते हैं, इसीलिए शिव। और मां पार्वती जगदम्बा इस श्रद्धा स्वरूपा है, गुणातीत श्रद्धा, गुणातीत श्रद्धा। बंदऊ गुरुपद कंज, गुरु चरण को वंदन ये सब बोल देते तो चलता। रचना में कोई सर्जक हो तो इधर उधर कर सकते हैं कि भाई गुरु के चरण में मेरी, लेकिन खास शब्द क्यों प्रयोग? बंदव गुरुपद कंज, जिसका आचरण, जिसका कदम, जिसका पैर असंग है कमल की तरह, ऐसे चरण की मैं वंदना करता हूं। लिप्त नहीं,
असंग चरण, इसकी मैं वंदना करता हूं। और हम सब तो खास करके मैं तो गुरु प्रसाद पाकर चलने वाला आदमी हूं, तो गुरु तो स्वाभाविक हमारे लिए। हाँ, लेकिन गुरु को व्यक्ति मानना ये भी ठीक नहीं, और व्यक्ति को गुरु मान लेना ये भी ठीक नहीं। ये नर रूप हरि है, ये है मनुष्य के रूप में, लेकिन उसकी भीतरी अवस्था हरि की है। तो नर रूप हरि, गुरु वंदना कर। और मेरा मानना मिल जाए ऐसा ऐसा गुरु हो भाई, ऐसा कोई बुद्ध पुरुष, ऐसा कोई सदगुरु, तो पांचों देव मिल जाए। गुरु गणेश भी है, हमारे विघ्न कौन मिटाता है? गुरु ही तो। घर बन गुरु प्रसाद रखवार, कौन मिटाता? गुरु गणेश है, गुरु मंगलकारी है, गुरु मंगल मूर्ति है। गुरु के वचन सूर्य की किरण है, गुरु हमारे लिए सूर्य है। हमारा गुरु विवेक का सागर है, तुलसी कहते हैं। गुरु विष्णु है, गुरु कल्याणकारी है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद, भगवान शंकर को त्रिभुवन गुरु कहा। गुरु हमारा महादेव है, और मां हमारी गुरु है, जगदम्बा हमारी गुरु है। तो एक गुरु में पांचों देव भी आ जाते हैं। लेकिन गुरु, जय भाई क्या कहते हैं कि शिष्य ने जरा भार न लागवा दे नाम गुरु। नहीं तो गुरु शब्द का अर्थ तो वजन होता है ना। हड़वो फूल राखे शिष्य ने, आश्रित ने, जराय भार न पड़वा दे, जराय। इसे गुरु, अच्छी व्याख्या। तो गुरु पद में सब समाहित है, पंचदेव की पूजा। तो जो मार्गदर्शक, कोई गाइड, एक पुस्तक भी हमारा गुरु बन सकता है। मैं बिल्कुल विशालता से कहना चाहूंगा, और जो मानता ही नहीं, जानता हूं वो कहने लगूंगा, एक कविता गुरु बन सकती है। एक कविता गुरु बन सकता है, एक पदवाक्य गुरु बन सकता है, एक शब्द गुरु बन सकता है। केवल व्यक्ति हो, एक विशेष गणवेश हो, विशेष रूप का उसका जो व्यवहार हो, वही गुरु को हम इतना संकीर्ण न करें। एक वाक्य गुरु बन, भारत का एक दो शब्द गुरु बन गया भारत में। आज हम 15वीं अगस्त स्वातंत्र दिन, 80वां स्वातंत्र दिन मना रहे। इनके पीछे दो शब्दों ने काम किया था। क्विट इंडिया, 9 अगस्त, क्विट इंडिया, दो ही शब्द कितना बड़ा काम कर गया। शब्द मंत्र हो सकता है। और फिर समयांतरे भारत आजाद हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। एक शब्द मंत्र बन सकता है। एक किताब, एक कोई ग्रंथ, एक कोई कविता, एक कोई काव्य, एक विचार गुरु बन सकता है। हमारी प्यास होनी चाहिए। कहावत तो वो है कि प्यासा कुआं खोज लेता है। ठीक है, प्यासा कुआं खोज लेता है। हमारा गामड़ा में तो के तरसू प्राणी अवेड़ो गोती ले, ये गोती ले। पर गुरु परंपरा तो वो है कि किसको प्यास लगी हो तो कुआं उनके पास जाता है, कि वो ये जिज्ञासु है, उसको तीव्र भाव जगाए तो कुआं वहां जाता है। तो हमारे जैसे को बाकी कोई भी गुरु बन सकता, बस गुरु शब्द चरितार्थ होना चाहिए। कि चरण रज से मेरी आंखों को
दृढ़ विवेक प्रदान करके मैं रामचरितमानस का वर्णन करने जा रहा हूं। ये संकल्प है कि गुरु की चरण रस से मेरी आंखों को विवेकमयी कर, पहले नयन को ठीक करो फिर बयन निकले। बिना नयन शुद्धि वचन शुद्धि कैसे हो सकेगी, अथवा तो उसका इतना ज्यादा असर नहीं हो पाता। तो गुरु की चरण रस से मेरी दृष्टि को विवेक प्रदान करके मैं रामचरितमानस का वर्णन करने जा रहा हूं। संकल्प किया, और जब दृष्टि विवेकी हो जाती है तो पूरा जगत वंदनीय बन जाता है। इसलिए गोस्वामी जी राम कथा बहुत देर से शुरू करते हैं, सबकी वंदना करने लगे। हमारे मन में दूसरों की निंदा करने का विचार आए तो समझना, बाकी जो भी हो, कपड़े स्वच्छ हो, 3 बार नहाए हो, सब स्वच्छ हो, लेकिन दृष्टि ठीक नहीं है, इस निंदा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो आया, वो गोस्वामी जी कहते हैं सीय राममय सब जगत, पूरा जगत सीताराममय समझकर गोस्वामी जी ने सबकी वंदना, असुरों की वंदना, सबकी वंदना की है। पूरा प्रकरण वंदना। हनुमान जी का 5 मुख ये भी है एक दूसरे संदर्भ में। हनुमान जी पंचमुख है। एक हनुमान जी सन्मुख है, किसी से विमुख नहीं है। सन्मुख उसका पहला मुख, हमारे सबके सन्मुख। हाँ, कुछ मूर्तियां हमने हनुमान जी की ऐसी बनाई है कि जो आडू जो है, आम जो है उसको तलगा जड़ा ने सन्मुख कर दिया है, क्योंकि हनुमान का एक मुख सन्मुख होना चाहिए, विमुख नहीं। जो किसी से विमुख नहीं वो हनुमान है, वो हनुमंत तत्व है। इसलिए बाकी कई मूर्तियां ऐसी है कि जो आडू आडू जो है श्याम से, खैर सबकी अपनी अपनी श्रद्धा। तो हनुमान जी का एक मुख है सन्मुख। हनुमान जी का एक, हनुमान जी बहुत बुद्धिमताम वरिष्ठम होते हुए बहुत विनम्र है। युद्ध करें राम कार्य के लिए तो बात और है, लेकिन बहुत विनम्र है। हनुमान जी का दूसरा मुख तलगा जड़ा को लगता है, एक गोमुख है, विनम्र है, गोमुख है। हनुमान जी का तीसरा मुख है वेद मुख है। उसके मुख से जो साम गायन में तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने हनुमान जी को अग्रणी बताया है कि साम गायन में, जैसे अभी एक विद्वान जी जो गण पाठ कर रहे थे वेद का, एक मंत्र का निरंतर गण कर रहे थे जो मंगलाचरण में, तो श्री हनुमान जी महाराज वेद मुख है, हनुमान जी गुरु मुख है, गुरु मुख है। उसके पास जो भी विद्या है उनके गुरु से प्राप्त, सूर्य से प्राप्त। और 5वां मुख उसका सूर्य मुख भी है, क्योंकि गुरु की वंदना करके गुरु मुख से उसने पाया। तो ऐसे हनुमान जी का आश्रय बहुत बल प्रदान करता है। मैं पूरा कर दूंगा। भगवान विठलनाथ जी ने आचार्य चरण ने कहा कि जिस दान में मैं आ गया वो दान दूषित हो गया। मेरे ठाकुर जी को मैं अपवित्र सामग्री नहीं दूं, तो फिर करोगे क्या? तब ये पद की एक पंक्ति फिर आई, भरो दृढ़